शादी की दावत। गांव में आज एक खास हलचल थी। हर तरफ रंग-बिरंगे कपड़े, मिठाइयों की खुशबू और ढोलन गाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वजह थी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार के बेटे राघव की शादी। गांव की गलियों से लेकर हर घर तक यही चर्चा थी कि शादी की दावत में कौन-कौन से खास मेहमान आएंगे, क्या-क्या पकवान परोसे जाएंगे और समारोह में कैसी धूम मचेगी। राघव का परिवार गांव का सबसे समृद्ध परिवार था। उसके पिता ठाकुर साहब एक बड़े किसान थे, जिनकी खेती से हर साल अच्छी कमाई होती थी। ठाकुर साहब का रुतबा गांव में ऐसा था कि उनका हर काम चर्चा का विषय बन जाता। और इस बार उनके बेटे की शादी हो रही थी, तो यह किसी त्योहार से कम नहीं था। राघव की शादी सुशीला से तय हुई थी, जो पड़ोसी गांव की रहने वाली एक खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। सुशीला के पिता भी इलाके में अपनी ईमानदारी और सरलता के लिए जाने जाते थे। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। शादी का मंडप गांव के बड़े मैदान में लगाया गया था, जिसमें दूर दूर से रिश्तेदार और मेहमान आने वाले थे। मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी थी और हलवाइयों के तंदूर दिन रात जल रहे थे। हर कोई इस शादी की दावत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ठाकुर साहब ने खुद कहा था कि इस बार की दावत में कुछ खास होगा। शादी के दिन जब सुशीला की बारात गांव में पहुंची तो स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे ढोल की ताल पर नाच रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। ठाकुर साहब ने बारातियों का स्वागत करते हुए कहा, हमारे यहाँ जो भी आया है, उसे आज इस शादी की दावत की याद हमेशा रहेगी। दावत शुरू हुई तो क्या नज़ारा था। पत्तल पर तरह तरह के पकवान परोसे गए, घी से चमकती पूरियां, स्वादिष्ट सब्जियां, कचौरी, पकोड़े, रायता, मीठे चावल और अंत में तरह तरह की मिठाइयां, गुलाब जामुन, जलेबी और लड्डू। मेहमान खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दावत समाप्त होने के बाद मेहमानों ने ठाकुर साहब की दरियादिली और मेहमानवाजी की खूब तारीफ की। शादी के बाद राघव और सुशीला ने जब गांव वालों से विदाई ली तो उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक साफ दिख रही थी। इस दावत और शादी की चर्चा